तो लिख के दिए हैं, कोई ऐसा इस टाइप का कुछ हुआ ही नहीं है आत्मा परमात्मा से। आपको लग रहा है कि आप भी मिली भगत करते हैं? हमें आरोप ये लग रहा है ना, हम FIR कर देंगे विभाग के ऊपर में, गलत है ना। किसान को प्रशिक्षण न मिले, उसके नाम पर फर्जीवाड़ा हो जाए, उसके नाम पर पैसे का गमन हो जाए, तो ये तो बहुत बड़ा ही जघन्य अपराध है। इस टाइप का हम दे देते हैं। इस टाइप का अगर आदमी जो सामने अगर भविष्य में कभी हो जाएगा ना, तो हो सके हमारे पर केस हो जाएगा ना, हो सकता है मारपीट की नौबत आ जाएगी। अच्छा, तो और क्या। शेखपुरा के DM साहब, जरा देख लीजिए इस वीडियो को आप भी और इस चिट्ठी को, और कार्रवाई नहीं हो रहा है। अगर सच में ये घोटाला हुआ है तो ये बहुत ही शर्मनाक है शेखपुरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं शेखपुरा लाइव और मैं उमेश कुमार। देखिए, शेखपुरा के कृषि विभाग में जो किसानों के प्रशिक्षण के नाम पर घोटाला करने की चर्चा लगातार हो रही है, उस पर अब आंशिक रूप से मोहर लग गया है। इस बात को बल उस समय मिला जब नवादा जिला के माया बिगहा में अमृत मशरूम सेंटर के संचालक अमित कुमार ने जिला कृषि पदाधिकारी को चिट्ठी लिखकर यह बता दिया कि हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई प्रशिक्षण नहीं हुआ है। मामला समझ लीजिए, मामला ये था कि पिछले साल 30 जनवरी 2024 को शेखपुरा से किसानों का एक दल माया बिगहा कथित तौर पर प्रशिक्षण के लिए गया था। इसमें विभाग के लेखापाल संजीव कुमार सिन्हा के द्वारा पैसे की निकासी भी करवाई गई है और इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। जिले के ही भाजपा नेता पवन किशोर ने जो है इस मामले में जिलाधिकारी को आवेदन दिया और जांच की मांग की थी। जांच में जब जिला कृषि पदाधिकारी ने अमृत मशरूम सेंटर से लिखित मांगा तो उन्होंने जवाब दिया है कि हमारे यहाँ उक्त तिथि में कोई जांच प्रशिक्षण नहीं हुआ है, जिससे यह साफ हो गया है कि किसानों के प्रशिक्षण के नाम पर पैसों की लूट हुई है। हमारे साथ अमित जी है इसी मुद्दे पर बात करने के लिए। तो माया बिगहा आप ही का मशरूम सेंटर है, जी, उसके किसानों का प्रशिक्षण देते हैं आप? हाँ, पूरा देते हैं। तो एक वाकया सर शेखपुरा से जुड़ा हुआ है। हाँ। कुछ दिन पहले आपका चिट्ठी भी शायद वहाँ गया है कि पूछा गया है कि 30 जनवरी 2024 को आपके यहाँ 50 किसान शेखपुरा से प्रशिक्षण करने के लिए आए थे। ऐसा तो एक बार हम कृषि पदाधिकारी को लिख के दिए हुए हैं। कब दिए? ये देखिए, लेटर भी है हमारे पास ही, हम 27/1/2025 को दिए हैं। यही लेटर दिए थे क्या? हाँ, यही लेटर दिए हैं। अच्छा, इसमें लिख के बजाते दिया आपने? बजाते लिख के दिए हैं, कोई ऐसा इस टाइप का कुछ हुआ ही नहीं है आत्मा परमात्मा से। आपको लग रहा है कि आप भी मिली भगत करते हैं? हमें आरोप ये लग रहा है ना, हम FIR कर देंगे विभाग के ऊपर में, समझ रहे हैं ना। ये सब ये तो और क्या करेंगे, ये नौटंकी क्या चीज है? जिसे इसमें कई लोगों को कह रहा है कि सब मिली भगत। नहीं, वो क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं। वो अमित मशरूम में यहाँ जब प्रशिक्षण हुआ नहीं, आप जबरदस्ती हमारे नाम पर फर्जीवाड़ा क्यों करवा रहे हैं? राशि की निकासी हो गई है सर। तो हम तो उसके बारे में हम लोग को नॉलेज भी नहीं, हमारे पास कोई विभाग का लेटर भी नहीं था। आपको हिस्सा नहीं मिला है क्या? हिस्सा हम उसमें हम लोग जानते ही नहीं, हमारी कंपनी में कोई आया नहीं किसान वैसा। जिला से कोई नहीं आया? कोई नहीं आया शेखपुरा से, और आत्मा वगैरह तो हम कभी ट्रेनिंग दिया ही नहीं जीवन में। चिट्ठी नहीं लिखी आपकी उस समय ये आया था जो है कृषि विभाग से, तो हम हाँ, उसी का आलोक में हम जवाब दिए हैं। अच्छा, समझिए, क्या उससे वहाँ पूछा गया था? वही पूछा गया था कि आपके यहाँ जो है प्रशिक्षण हुआ है, ऐसा है। तो हम कि ऐसा तो कोई बात नहीं है, इस टाइप से तो आया नहीं है। आप एक बड़े किसान हैं, सरकार टाइप है, आपके यहाँ प्रशिक्षण के लिए भेजती है, इस तरह का फर्जीवाड़ा हो रहा है सर किसानों के हित में। ये किसानों का हक नहीं, ये तो बहुत सरासर गलत है ना। किसान को प्रशिक्षण न मिले, उसके नाम पर फर्जीवाड़ा हो जाए, उसके नाम पर पैसे का गमन हो जाए, तो ये तो बहुत बड़ा ही जघन्य अपराध है। मतलब आप श्योर है कि आपके यहाँ प्रशिक्षण नहीं हुआ है? फिर आप पैसा पत्रकार महोदय बात कर रहे हैं कि जैसे कि श्योर हैं, जब हमने दिया ही नहीं तो श्योर और अनश्योर का क्या बात आता है इसमें? अच्छा, तो ये कार्रवाई इसमें लिख के दिए हैं, कोई वहाँ कार्रवाई के लिए लगातार एक नेता जो आवाज उठा रहे हैं, DM कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हाँ। तो सवाल तो आप पर भी खड़ा होगा। तो हम पर क्यों खड़ा होगा जब हमारे यहाँ कोई आए नहीं? आप मेरा नाम पर पैसा उठा लीजिए, खा जाइएगा, तो उसका हम जिम्मेवारी लिए हुए हैं। अच्छा, आपके यहाँ कितने प्रशिक्षण, कब का प्रशिक्षण हुआ था, कभी हुआ है कि नहीं? प्रशिक्षण तो जैसे नाबार्ड का दिया है, DRDA का होता था, उसमें बहुत किसानों को हम ट्रेनिंग दे चुके हैं। हमारा मिशन ही था कि मशरूम की खेती को डेवलप कराना। समझिए, हमारे पास कल की डेट में जमीन कमता जा रहा है, हमारे पास जो आमदनी का जरिया कमता जा रहा है, तो बहुत बढ़िया ऑप्शन था हमारे लिए कि मशरूम की खेती करा में। तो 99 से हमारा 25 साल एक सूत्री कार्यक्रम लगा कि हम 99 से हम कर रहे हैं मशरूम उत्पादन। हाँ, मशरूम उत्पादन। ये पहला बार इस तरह का मामला और ये जो है ये तो हम देख करके इतना झगड़ा गए कि क्या आपको बताएं। अच्छा, ये चिट्ठी हमको अगर इस टाइप का हम दे देते हैं, इस टाइप का अगर आदमी जो सामने अगर भविष्य में कभी हो जाएगा ना, तो हो सके हमारे पर केस हो जाएगा ना, हो सकता है मारपीट की नौबत आ जाएगी। अच्छा, तो और क्या है?
ये फालतू आप विभाग में चर्चा है कि वहां तक बल हिस्सा पहुंचा है। कोई हिस्सा फिसा हम तो ये जो चिट्ठी ये जो पैसा निकाला ना उसका चेहरा तक हम नहीं जानते हैं। तो डीएम को आपने चिट्ठी क्यों नहीं लिखा है? तो डीएम से वैसे कोई हमारे पास ये नहीं आया। अच्छा, आ जाएगा मैं तो हम लिखेंगे ही, डीएम को भी दे दीजिएगा सारे विभाग को लिख के देंगे, डायरेक्टर सर को भी लिख के दे देंगे कि कोई नहीं हुआ है। क्या इस टाइप का कुछ नहीं हुआ है, जो इसको ध्यान से जांच करवा लीजिए। चलिए धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ, देखिए हमको एक कॉपी दे दीजिए सर, ये कॉपी में भी ले लेता हूँ। अमित जी लिखा हुआ है, अमित मशरूम सेंटर, माया बीघा, पोस्ट बागी बरडीहा का है। धन्यवाद सर। तो इन्होंने देखिए साफ तौर पर कहा कि इस तरह का कोई प्रशिक्षण नहीं हुआ है, जबकि पैसे की निकासी तो की जा चुकी है। शेखपुरा के डीएम साहब जरा देख लीजिए इस वीडियो को आप भी, और इस चिट्ठी को, और कार्रवाई नहीं हो रहा है। अगर सच में ये घोटाला हुआ है तो ये बहुत ही शर्मनाक है शेखपुरा जिले के लिए। किसानों के साथ अहित हुआ है, किसानों के हक को मारा गया है। अब बताइए कि जो किसान रात दिन मेहनत करके लोगों का पेट भरने का काम करते हैं, उसके नाम पर कैसे आपके जिले में लूट हो रही है और कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। जरा देख लीजिए। पता तो ये चला है कि जब भी बड़े स्तर पर जांच होता है तो पैसों के दम पर मामले को दबाने का प्रयास हर बार किया जा रहा है, और जिसका प्रमाण भी हमारे पास जल्द ही आने वाला है। और जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक से पूरा लाइव से खुलासा करते रहेगा। जरूरत पड़ी तो हर पदाधिकारी को एक्सपोज करेंगे कि क्यों आखिर कार्रवाई नहीं हो रही है। डीएम साहब आपसे विनम्र विनती है, हमारे साथ इन्होंने जहाँ प्रशिक्षण हुआ है उसी के डायरेक्टर ने भी कन्फर्म कर दिया है कि इस तरह का कोई प्रशिक्षण नहीं हुआ है। तो अगर नहीं हुआ है, अगर पैसों की निकासी हुई है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होना चाहिए, ताकि किसानों का भविष्य में हक मारी नहीं हो सके। आप जिले वासियों से भी आग्रह है, किसानों से भी आग्रह है कि इस खबर को शेयर कीजिए और दिखाइए कैसे आपके हक का जो है पैसा कागजों पर खाया जा रहा है, जबकि आप वास्तविक किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। देखते रहिए शेखपुरा लाइव।